Hello students, good morning to everyone. Welcome in my class. We have started this chapter now. Now we discuss about do you know? Seed germination depends on both. सीड का जो जर्मिनेशन है इट मीन्स अपन पहले बात कर चुके हैं कि जो सीड है उसको अपन क्या करते हैं, सबमर्ज कर देते हैं इनटू वाटर. ठीक है, जो वेट क्लॉथ होता है उसमें अपन बांध कर उसको रख देते हैं 1 नाइट के लिए. ठीक है, तो क्या होता है, सीड का क्या हो जाता है, जर्मिनेशन होता है. और ये सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, उसमें वाइट कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें निकल जाती है. तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सीड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड. ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. और ये किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल फैक्टर्स पे भी और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी. इंटरनल फैक्टर इंक्लूड करेक्ट टेम्परेचर. और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, करेक्ट टेम्परेचर. इट मीन्स उसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए. ओके, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब भी उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, और अगर कम टेम्परेचर होगा तब भी जर्मिनेशन नहीं होगा. सो इट नीड करेक्ट टेम्परेचर एंड वाटर. ओके, बिकॉज अपने को पता है कि जो अपने पास जो सीड है उसको वाटर तो सबसे पहले नीड होती है ना ग्रो करने के लिए. ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन ऑल्सो नीड, अदरवाइज कांट जर्मिनेट. और एयर. ओके, ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन. और ये क्या है, इंटरनल फैक्टर एंड समटाइम्स लाइट एंड डार्कनेस. और कभी कभी जो सीड है उसको जर्मिनेट करने के लिए लाइट और डार्कनेस की भी नीड होती है. डन. नाउ सी एंड राइट डाउन. ये क्या करना है, अपने को देखना है और इसमें अपने को लिखना है और बताना है. ओके, टेक सम सीड, मूंग, ग्राम, मोथ इन ए बाउल. अपने को क्या करना है, बाउल लेनी है और उसमें कुछ मूंग डालना है, ग्राम डालना है. ओके, फिल द बाउल विद वाटर. और ये जो बॉयल है अपने पास, जो बाउल है उसको क्या करना है, वाटर से फिल करना है. देन टेक अनदर बाउल. और अपने को क्या करना है, अनदर बाउल लेनी है एंड प्लेस ए वेट क्लॉथ इन इट. और इसके अंदर क्या करना है, वेट क्लॉथ है वो रखना है. नाउ पुट सम शीट्स ऑफ मूंग. और फिर उसमें अपने को क्या करना है, देन वी पुट मूंग. ओके, कुछ अपने को क्या करना है, उसमें मूंग डालना है, ग्राम एंड मॉथ्स ऑन द क्लॉथ एंड कवर द शीट विद ए वेट क्लॉथ. ठीक है, क्लॉथ्स है उसमें अपने को ये शीट डालनी है और वेट क्लॉथ से उसको क्या करना है, कवर कर देना है. डन. नाउ टेक 1 मोर बॉल. फिर अपने को 1 मोर बॉल लेनी है एंड पुट सम शीट्स ऑफ मूंग, ग्राम, मोथ ओनली इन इट. और क्या करना है, अपने को मूंग डालना है, उसमें ग्राम डालना है. ओके, एवरी डे नोट डाउन इन योर नोटबुक. और अपने को क्या करना है, एवरी डे नोट करना है उसको. अपने को क्या करना है, बोल में डाल के रख देना है, फिर उसको एवरी डे नोट करना है. द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन. जर्मिनेशन का जो स्टेटस है इट मीन्स जर्मिनेट उसमें हुआ या नहीं हुआ. डन. नाउ देखो अपन ने क्या लिया है, 3 बॉल लिए. तो बॉल फर्स्ट, बॉल सेकंड एंड बॉल थर्ड. फर्स्ट डे उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होता है. ओके, वो अपने को तीनों बॉल्स में क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. सेकंड डे ऑल्सो वी ऑब्जर्व, थर्ड डे ऑल्सो एंड फोर्थ डे ऑल्सो वी ऑब्जर्व. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंक एंड टेल. ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ओनली रफ नोटबुक में करने हैं. इन विच बॉल वॉज पेस ऑफ जर्मिनेशन मोर एंड बाय. अपने को ये बताना, अपन ने जो 3 बॉल्स ली हैं अपन को ये बताना है कि कौन सी बॉल में जो जर्मिनेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है और क्यों होता है. डन. इन विच बॉल आई डिड जर्मिनेशन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ. ओके, और जो फर्स्ट बॉल है उसमें जर्मिनेशन, सॉरी, इन विच बॉल मतलब कौन सी बॉल में जर्मिनेशन है वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है. ये अपने को बताना है. ये जो क्वेश्चंस हैं आपको फेयर नोटबुक में नहीं करना है. आपकी जो फेयर नोटबुक है उसमें उतना ही वर्क आपको करना है जितना आपको PDF में मिलता है. ओके, इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अभी नहीं करने हैं, वो बाद में
फेयर नोटबुक में मैं करवा दूंगी। ओके, अभी आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ करने हैं, रफ नोटबुक में करनी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर शीड टाइड इन ए वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन। अपन ने क्या लिया, शीड लिया है, उसको अपन वेट क्लॉथ्स से ही उसको क्यों टाइड किया जाता है, क्यों बांधा जाता है उसको जर्मिनेशन के लिए। यू ऑल्सो टेल दिस आंसर, इन विच बॉल, और कौन सी बॉल में डिड जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस एंड वाई। कौन सी बॉल में जो जर्मिनेशन है वो बिल्कुल नहीं होता और क्यों नहीं होता। वाई डज जर्मिनेशन नॉट टेक प्लेस इन द शीड ऑफ ग्रेन्स कैप्ड एट होम। और कौन सी जो अपने होम पे जो ग्रेन्स रखे हुए होते हैं उन शीड में जर्मिनेशन क्यों नहीं होता, ये अपने को बताना है। 8 स्प्राउटेड सीड्स एंड बी हेल्दी। जो स्प्राउटेड सीड्स है वो अपने को ईट करने चाहिए, ठीक है, और उससे अपन क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ओके, ईट स्प्राउटेड सीड्स एंड बी हेल्दी। जो स्प्राउटेड सीड्स हैं उनको कंज्यूम करने से आपकी जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी, हेल्दी। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, दिस इज नॉट यूज फॉर यू। नेक्स्ट, you can see here a picture of sprouted gram। इसमें जो कुछ ग्राम शीड्स है वो दिए हुए हैं और वो क्या, उनका क्या किया हुआ है, स्प्राउटेड किया हुआ है। डन, शी एंड राइट डाउन, ड्यूरिंग नवरात्रास यू माइट हैव सीन पीपल ग्रोइंग ज्वार शोरगम अराउंड यू। नवरात्रा का जो टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो अपने आसपास जो ज्वार है वो ग्रो करते हैं, ठीक है, जिसको अपन शोरगम भी कहेंगे। यू ऑल टेक सम ट्रांसपेरेंट पॉट्स विद सम सॉइल इन दैम। आपको क्या, ट्रांसपेरेंट पॉट्स आप ले सकते हो एंड पुट द शीड्स इन सोइल सेपरेटली। और फिर क्या करना है, उसमें जो शीड है वो सेपरेटली आपको उसमें रखना है। नाउ सी द चेंजेस इन दैम, फिर आपको देखना है कि इनमें जो चेंज है वो क्या चेंज होता है। ओके, नाउ इनफ फॉर टुडे and remaining chapter we will discuss in our next video. So thank you, see you tomorrow, bye bye.